Good afternoon, sir. Good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, जी नमस्ते. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए, जब से लोग कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. नमस्ते, वेलकम टू ऑल अगेन. आज का जो टॉपिक है वो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सांख्य योग इन भगवद गीता. भगवद गीता में सांख्य योग के डिस्क्रिप्शंस को आज हम लोग देखेंगे और किस तरीके से सांख्य योग इन्फ्लुएंस्ड है ना. सांख्य योग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है भगवद गीता में और भगवान कृष्ण सांख्य योग की बात कर रहे हैं तो ये देखने को मिलता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका मतलब महर्षि कपिल भगवान कृष्ण के समय में थे या सांख्य की फिलॉसफी भगवान कृष्ण के टाइम पे थी या महर्षि कपिल ने जो फिलॉसफी अपने फिलॉसफी में रखी है, महर्षि कपिल ने जो आइडियोलॉजी जो कंसेप्ट है ना जो अपने आइडियोलॉजी में इंक्लूड की है, कहीं न कहीं वो भगवद गीता का फॉर्म है ना. कहीं ना कहीं दो तरीके से कह सकते हैं है ना. तो हम चीज़ों को सीधे तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक जगह भगवान कृष्ण जो है जब दैव असुर संपत्ति योग जो 13 चैप्टर है आप उसमें आएंगे ना, तो उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि मैं नदियों में क्या हूँ गंगा है ना, नक्षत्रों में क्या हूँ सूर्य, ऋषियों में क्या हूँ कपिल, छंदों में क्या हूँ गायत्री. मीन्स जो सुप्रीम एंटाइटी है भगवान की, जो सबसे सुप्रीम इस दुनिया में दिखती भगवान वो है. तो एक जगह वो कहते हैं कि मैं मुनियों में क्या हूँ, तो मुनियों में मैं कपिल हूँ. ठीक है. तो कपिल ऋषि के संदर्भ में वो कहीं ना कहीं जब ये बात करते हैं कि मैं मुनियों में कपिल ही, मीन्स मैं उनकी आइडियोलॉजी को भी प्रमोट करता हूँ और उनकी आइडियोलॉजी को भी मानता हूँ. इनडायरेक्टली वो ये भी कहते हैं है ना. तो क्रिटिकल स्टडी ऑफ सांख्य योग इन भगवद गीता जब हम लोग समझेंगे भगवद गीता में क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है. तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो एनालिसिस है जो हम देख सकते हैं कि भगवद गीता में सांख्य आइडियोलॉजी दिखती है. सिंपल से मतलब क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द भगवद गीता का मतलब क्या है. क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द भगवद गीता मीन्स सांख्य दर्शन में की जो आइडियोलॉजी है वो भगवद गीता से कैसे मैच होती है, हम वो देखने का प्रयास करेंगे. सो in the classical Sankhya system identifies two eternal entity, you all know very well. And what is the two eternal identity? What is the individual soul? It's called a consciousness, and the second is the prakriti. It's a nature or matter. You all know. So it is a two identity in described in Sankhya system, है ना. वो दो eternal entity को सामने रखता है. फिर now second thing is that individual souls are eternal individuals है ना, indestructible and numerous है ना. तो क्या कहते हैं भगवद गीता सांख्य में जो कंसेप्ट है कि पुरुष कैसा है, तो हमने क्या देखा था द प्लूरलिटी कंसेप्ट ऑफ द पुरुष. प्लूरल कई है तो वो क्या कहते हैं मल्टी टेबल. ठीक है. ये मीन्स मल्टी टेबल सर न्यूमेरस कई सारे हैं. एंड प्रकृति की इज वन डिविजिबल एंड म्यूटेबल है ना. तो प्रकृति एक है ना. डिविजिबल मतलब दिखाई नहीं दे रही है, एंड द म्यूटेबल. So however it is further divided into multiple finite realities tattvas है ना. So which combine in the various permutations and the combination to produce the diversity of the world being the object. So Sankhya Yoga essentially deal with these finite and infinite realities of existence
It's called as Sat, and explain how the perceptible world manifests through effect that are already hidden in their cause. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भगवान कृष्ण जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं अर्जुन को कि अब अर्जुन को वो थोड़ी सी डीप स्पिरिचुअलिटी बता रहे हैं और अर्जुन को वो तत्व से समझा रहे हैं। जब वो अर्जुन के सामने ये कहते हैं कि तू मुझे तत्व से समझ, है ना, जैसे अभी बीच में किसी ने क्वेश्चन किया तो तत्वदर्शी मीन्स क्या होता है, तो तत्वदर्शी मतलब होता है इटर्नल रियलिटीज, और इटर्नल रियलिटीज से को हम तत्व कहते हैं। इटर्नल रियलिटीज जो हमारी एंटाइटी, हम अलग हैं क्या हम अंदर से, है ना, हम कब अपने आप को गलत मान बैठे हैं, कब हम भ्रम में आ जाते हैं या कब हम कंफ्यूजन में होते हैं। तो यदि आपको अपना कंफ्यूजन स्टेट दूर करना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, तो आपको इटर्नल एंटाइटीज मीन्स आपको इटर्नल रियलिटीज के साथ जुड़ना पड़ेगा। मीन्स आपको द कंसेप्ट ऑफ सोल एंड द कंसेप्ट ऑफ प्रकृति को समझना पड़ेगा। एक अब मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि भगवत गीता आपको कोशिश करें अपने साथ लेके रखेंगे, बीच बीच में हो सकता है मैं कुछ रेफरेंस आपको देता जाऊं, है ना, तो वो काम आएगा। ठीक, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ये जो कंसेप्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी भगवान बात करते हैं जीवात्मा की। ठीक है, अच्छा एक और जो गहरी बात है, पढ़ने लायक और समझने लायक, भगवत गीता में कहीं भी आत्मा शब्द नहीं आया है। पूरी भगवत गीता में कहीं भी आत्मा शब्द नहीं आया है। तो कौन सा शब्द आया है, एनीवन? आत्मा की जगह कौन सा शब्द आया है? किसी को पता है? एनीवन? किसी को भी नहीं पता? एक वर्ड आया है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र मतलब होता है बॉडी, और ज्ञ मतलब जो बॉडी को जानता है, जो बॉडी में रहता है। तो क्षेत्रज्ञ वर्ड यूज किया गया है आत्मा के लिए, और एक शब्द है जीवात्मा। तो दो शब्द आपको मिलेंगे, जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ, है ना, इस तरीके के शब्द आए हैं। तो भगवत गीता में सेल्फ के लिए जीवात्मा शब्द यूज किया है, भगवान ने जीवात्मा शब्द को उपयोग किया, क्षेत्रज्ञ शब्द को उपयोग में रखा है। और जो मैटर है, कॉन्शियसनेस, उसको देह का, क्षेत्र का। तो क्षेत्र इज द फील्ड एंड क्षेत्रज्ञ इज द, जो फील्ड को नोवर ऑफ द फील्ड, है ना, जो इसको जानता है ना? सो if you analyze the second chapter, you will notice that the first 10 verses describe in the disturbed state of the Arjuna mind and his emotional argument. Verse 11 to 39 contains the element of Sankhya Yoga, while 40 to 70 deal with the practice of Buddhi Yoga or the Yoga of intelligence, so Gyan Yoga. And the since intelligence is an aspect of Prakriti only, we may consider in extend explanation of the Sankhya Yoga only its applied doctrine. ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जो अर्जुन की हालत है, पहले चैप्टर को एनालाइज यदि करें तो 11 टू लेके 39 चैप्टर में भगवान सांख्य योग के बारे में समझाने की क्या कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सांख्य योग का कंसेप्ट जो है, जो उसकी डिप्रेसिव स्टेट है, जो दुख की बात है, आपने दुख पढ़ा ना सांख्य योग में, द 3 अफ्लिक्शंस। तो 3 अफ्लिक्शंस में आदि दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदि भौतिक दुख, ये 3 तरीके के दुख पढ़े ना। और इसमें से जो आध्यात्मिक दुख है वो अर्जुन फेस कर रहा है, जिसमें उसको डिप्रेशन है, उसको मॉरल एंजाइटी हो रही है। ठीक है, तो वो दुख वो फेस कर रहा है। और भगवान कृष्ण जो है बुद्धि के है ना, वो ये समझाना चाहते हैं, वो ज्ञान देना चाहते हैं, उनके विजडम को, उनके इंटेलिजेंस को वो अवेक कर रहे हैं कि तुम जानो कि भाई ये जो तुम्हें दुख है,
ये तुम्हारा जो दुख है ये प्रकृति जन्य है, ये मैटर प्रकृति में उपजा हुआ है। इससे तुम्हारे सोल से कनेक्शंस का सोल से कोई लेना देना नहीं, सोल कनेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान कृष्ण उस जो दुख आया, एक तो दुख इज द पार्ट ऑफ सांख्य मीन्स है ना, सांख्य योग में दुख की बात है ना, और दुख को समझने के लिए कि दुख को समझना है तो सबसे पहले मन को समझो, है ना, शरीर को समझो जिसमें दुख हो रहा है, और उसके बाद किस तरीके से इंटेलिजेंस का यूज करके, बुद्धि योग का उपयोग करके, ज्ञान योग के उपयोग से आप इस दुख से दूर हो सकते हो, इस दुख से मुक्त हो सकते हो। इट इज एस्पेक्ट ऑफ प्रकृति ओनली जो बताते हैं। सो इफ since intelligence is an aspect of prakriti only, we may consider it an extended expansion of the Sankhya Yoga only, or its applied doctrine। ठीक है, तो सांख्य योग में है ना, बुद्धि को प्रमोट करने के लिए, बुद्धि को एक्टिवेट करने के लिए, बुद्धि को समझाने के लिए, या बुद्धि को समझने के लिए, है ना, जो भी बातें यहाँ भगवान कृष्ण अब आगे कहते हैं 40 to 72 नंबर जो वर्सेस में, वो सारी चीजें क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ बुद्धि योग। तो भगवान बुद्धि को समझाने की बात कर रहे हैं, है ना, कि हम शरीर को समझें और बुद्धि को समझें, और बुद्धि से अपने मन को समझने की कोशिश करें और इसके आगे जाएं। तो अब बुद्धि से अपने पूरे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझें, बुद्धि के माध्यम से हम अपनी तकलीफों को समझें। और यहाँ पे इससे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि हम सभी की लाइफ में जब कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम जब कभी कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, हम जब कभी तकलीफ में होते हैं, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है, वो जीरो हो जाता है। और यदि आपने अपनी इंटेलिजेंस को एक्टिव रखा, यदि आपने अपने विवेक को एक्टिव रखा, यदि आपने अपनी सोच और समझ को, बोध को एक्टिव रखा, तो दुनिया में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो आपको परेशान कर दे। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको परेशान कर दे। लेकिन होता क्या है कि जब कभी हम तनाव में भी आते, किसी ने हमें कुछ बुरा भला है, बुरा भला यदि कह देता है, तो यदि बुरा भला कहा तो हम उसको कहाँ ले रहे हैं, ईगो पे ले रहे हैं, उस पर बुद्धि लगाया ही नहीं। किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया तो हमने उसको ईगो पे ले लिया। किसी ने आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ कर दी, आपको खूब ओवर अप्रिशिएट कर दिया, तो भी हम ईगो में ले रहे हैं। तो हम हर सुख के पीछे और हर दुख के पीछे हम अपनी बुद्धि को कहीं नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्धि योग की बात करते हैं कि बुद्धि को क्यों नहीं लगाते हो, हर जगह बुद्धि को लगाइए ना। तो 40 to 72 नंबर का जो श्लोक है, 40 to 70 नंबर का श्लोक है, वो कंसेप्ट क्या है, वो बुद्धि योग का है। और जो आप लोग को बहुत बहुत फेमस एक डेफिनेशन याद रहती है ना, जब आप सेकंड चैप्टर में आएंगे, तो सेकंड चैप्टर में जब आएंगे तो वहाँ भी आपको सांख्य योग पूरा गहरे तरीके से दिखेगा और समझ में आएगा कि यस, ये है कुछ अलग और हटके। ठीक है, तो ये देखने देखने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो सांख्य योग में जब आगे भी आ पाएंगे, जो सबसे फेमस श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम, आप में से किसी को ये श्लोक पता है कि किस चैप्टर का है, मतलब किस चैप्टर का नंबर श्लोक है ये? एनीवन, किसी को पता है? हाँ, ये सांख्य योग का है, सेकंड चैप्टर का नाम कर्मशु कौशलम है। तो ऐसा लगता है कि कर्मयोग ही है, कर्मयोग भी बताया है सेकंड चैप्टर में, ऐसा नहीं है ना। तो कर्मयोग का कंसेप्ट है, लेकिन ये कौन सा श्लोक नंबर है? एनीवन, सेकंड चैप्टर का श्लोक नंबर? किसी को याद है? सर मैंने अभी जैसा बोला था 50 उसको पढ़िए, क्या कह रहा है वो श्लोक, संस्कृत पढ़िए थोड़ा। दुष्कृते
तस्माद् योगाय यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ये जो श्लोक है ना, ये हमारे जीवन का सक्सेस मंत्र है। और ये जो श्लोक है ये नॉर्मल नहीं है। बुद्धि युक्तो जहाँ तीह उभे शुक्र दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। मीन्स बुद्धि युक्त का मतलब क्या होता है? इक्वानिमस स्टेट ऑफ द इंटेलिजेंस। इक्वानिमस स्टेट ऑफ द इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि योग। जिसने अपनी हर चीज के पीछे, हर खुशी के पीछे, दुख के पीछे बुद्धि का यूज करना शुरू कर दिया है ना, और उसने हर एक अप्रिशिएशन को लेके, हर एक एलिगेशंस के बीच में अपनी बुद्धि को लगाना शुरू कर दिया है ना। जो भी उसके लाइफ में प्लस और माइनस एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें बुद्धि को लगाना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योग से, और वो व्यक्ति क्या क्या है, तो हर चीज में अपने आप इक्वानिमस हो जाएगा। और जैसे वो इक्वानिमस होता है, वह अपने जो भी जिंदगी के एक्शंस हैं, जो भी एक्शंस हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो किसी बिहेवियर में है, किसी सोसाइटी में, किसी प्रोफेशन में है, या किसी भी एरिया में काम कर रहा है, वो यदि अपनी इंटेलिजेंस का सही उपयोग कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस का परफेक्ट यूज कर रहा है ना, सो वो क्या कहलाता है? वो व्यक्ति योग कर्मशु कौशल, उसके कर्मों में, उसके एक्शन में, उसके एक्ट में, उसके बिहेवियर में एक्सीलेंस प्रेजेंट हो जाता है, और वही योग है। तो योग का मतलब, जब भगवान कृष्ण यहाँ बात करते हैं, ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करता है ना, जो व्यक्ति मुझे शास्त्र में पढ़ के समझने की कोशिश करेगा, जो व्यक्ति मुझे सुनकर समझने की कोशिश करेगा, जो व्यक्ति मुझे किसी भी फिजिकल आडंबर से करने की कोशिश करेगा, फिजिकल रिचुअल्स, कर्मकांड से समझने की कोशिश करेगा, मैं उसको समझ में नहीं आऊँगा। तो मैं किसी समझ में आऊँगा, मैं किसको तत्व से समझ में आऊँगा? जो अपने अंदर के तत्व को समझना शुरू करेगा, मैं उसे अपने आप समझ में आना शुरू हो जाऊँगा। तो अब देखिए, सो कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सांख्य भी कहता है ना कि बाहर चीज़ें एग्जिस्ट कुछ नहीं है, जो भी है अंदर है। तो जो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट है वो चीज़ें अंदर ही चल रही हैं। बस ज़रूरत है कि हमें अंदर शुरुआत करनी अपने शरीर को समझने से, शरीर से, मन से, है ना। तो हम यदि शरीर को समझ बैठे तो शरीर ही आपका आत्मा नहीं है ना। समझ का मतलब क्या है? अपने एलिमेंट को जानना, अपने इटर्नल रियलिटी को जानना। तो जो हमारी इटर्नल रियलिटी है उसको समझना, ये कहलाता है critical analysis. ठीक है, and it is particularly emphasized in chapter because the Krishna wanted Arjuna to know the reason of his unstable mind and how he could cultivate equanimity using his intelligence. ठीक है, ये जो है सेकेंड चैप्टर में भगवान कृष्ण, क्योंकि सेकेंड चैप्टर का नाम ही क्या है? सांख्य योग। सेकेंड चैप्टर जो है वो सांख्य योग ही है। तो यहाँ भगवान बात करते हैं कि कैसे हम अपने अनस्टेबल माइंड के रीजंस को समझ सकते हैं और कैसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं तमाम चीज़ों को। ठीक है, नाउ is very important, the tattvas of the Bhagavad Gita. So how many tattvas in the Bhagavad Gita? So it's described there. So from a philosophical perspective, the Sankhya Yoga of the Bhagavad Gita list of the following realities of the existence. तो कौन कौन सी लिस्ट की बात करता है? तो कौन कौन सी बातें हैं इसमें? तो इसमें प्रमुख बातें हैं, है ना, गॉड, तो ईश्वर तत्व। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग इज दैट सोल, आत्म तत्व, बॉडी, शरीर, भगवान सेंसेस की बात करते हैं, इंद्रियां, माइंड की बात करते हैं, ईगो की बात करते हैं, और इंटेलिजेंस की बात करते हैं। घूम फिर की वो तमाम बातें जो आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो सारी बातें किसकी हैं? वो सारी बातें सांख्य की फिलॉसफी हैं। और ये भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी इनका सहारा लेते हैं। ठीक है, सो ऑफ देम द फर्स्ट टू आर प्योर, है ना, जो दो हैं फर्स्ट टू, कौन सी? सो ईश्वर तत्व और आत्म तत्व इज द प्योर, फर्स्ट टू आर, है ना। तो फर्स्ट टू कौन सी है? गॉड मीन्स ईश्वर तत्व एंड द आत्म तत्व। ठीक है, तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में जिस ईश्वर तत्व की बात करते हैं वो ईश्वर वो नहीं है। भगवान कृष्ण
जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वो ईश्वर वो वाला ईश्वर नहीं है, राम है ना, कृष्ण, गणेश, ये सब नहीं है ना, शिव ब्रह्मा विष्णु, ये नहीं। यहाँ जिस ईश्वर तत्व की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, तो जो सुप्रीम एंटाइटी है ना, वो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये सब क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ईश्वर, ये ईश्वर के अंश हैं, ये ईश्वर के अवतार हैं, सॉरी अवतार हैं, है ना। तो यहाँ ईश्वर तत्व की बात आ रही, द गॉड, एंड सोल इज द आत्म तत्व, इट इज अ प्योर एंटाइटी। तो द फर्स्ट टू आर द, है ना, प्योर एंटाइटी, प्योर, बिल्कुल प्योर, एंड इटर्नल रियलिटीज, नित्य तत्व, ये हमेशा रहने वाले हैं, एंड द रेस्ट आर इम्प्योर एंड द फाइनाइट। और बाकी जो बात आई है किसकी, बॉडी, सेंसेस, माइंड, ईगो, इंटेलिजेंस, ये कैसे हैं, तो ये हैं किस तरीके से, तो फाइनाइट कैसे हैं, अनित्य, मतलब रहने वाले नहीं है, एंड द इम्प्योर, अशुद्ध है, ठीक है। तो अशुद्ध का मतलब ये विकार है ना। और शरीर में आप इन चीज़ों को देख ही सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी इनको क्या बोला है, तो इनको बोला है ये अनित्य है, मीन्स ये हमेशा रहने वाले नहीं है। आपका बॉडी हमेशा रहने वाला नहीं, आपका माइंड जो है वो आपके साथ हमेशा रहने वाला नहीं, जब दूसरे मोमेंट में जाएगा वो दूसरे तरीके से जन्म लेगा। लेकिन माइंड जो है अभी इस टाइम आपके साथ अभी है, लेकिन आपके डेथ होने के बाद वो एज इट इज़ वैसा ही बना रहे वो भी ज़रूरी नहीं, ठीक है। उसका नेचर भी वैसा ही बना रहे वो भी ज़रूरी नहीं। तो द रेस्ट आर इम्प्योर, अशुद्ध एंड द फाइनाइट। तो जो बॉडी है, सेंस है, माइंड है, ईगो है, इंटेलिजेंस है, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे पूरी तरीके से कैसे हैं, अशुद्ध हैं, और ये क्या हैं, अनित्य हैं। And the chapter also briefly mentioned the gunas or modes of nature which determine the behavior, states, attitude and actions of beings. Let us examine each of tattva according to Bhagavad Gita, second chapter, teaching in Bhagavad Gita. तो ये क्या कहते हैं, और एक मजेदार चीज, द चैप्टर ऑल्सो ब्रीफली मेंशन द गुनास। सो गुनास में त्रिगुण है ना। सो इन सांख्य फिलॉसफी we have also, है ना, we have also described and all taught regarding the concept of triguna, means the modes of nature, means the mode of behavior, mode of mental state, mode of attitude, it is the actions of big beings, है ना। जो कुछ कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टेट होते हैं माइंड के, जो भी हमारा एटीट्यूड होता है, ये सारी चीज़ें त्रिगुण से बनती है। तो भगवान भी यहाँ त्रिगुण के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं अर्जुन को, और वो बताते हैं अभी तेरा जो माइंड है वो कैसा है, और इस त्रिगुण को समझ, त्रिगुण क्या है। तो आप किसी का जब काउंसलिंग करते हैं तो आप उसकी काउंसलिंग इतने डीप से करें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे कोई तकलीफ में तो आप सीधे उसको आत्मा परमात्मा की बातें बताना शुरू कर दें, लेकिन आप उसको क्या बता सकते हैं, तो आप उसके त्रिगुण नेचर को, आप उसके बॉडी बिहेवियर को समझाना शुरू कर सकते हैं कि उसके बॉडी में क्या हो रहा है ना, क्या क्या चीज़ें उसकी बॉडी में चेंजेस लेके आ रही हैं, तो ये तो आप समझा सकते हैं, ठीक। फिर आगे यहाँ पे एक और अच्छी बात आती है कि अब इन जो एलिमेंट्स है इनको वो प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट द ब्राह्मण और ईश्वर तत्व। सो व्हाट इज अ ब्रह्म एंड व्हाट इज अ ईश्वर, है ना। सो ब्रह्म और ईश्वर इज द सेम एंटाइटी डिस्क्राइब्ड इन द भगवद गीता। Bhagavad Gita says about the God is the Ishwar Tattva, and who is the known as the ruling, controlling, manifesting, absolutely reality, है ना। तो भगवान कैसा है, तो भगवान ही वो मेन है जो चीज़ों को रूल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, एब्सोल्यूट रियलिटी को समझ रहा है। ही इज नॉट बाउंडेड बाय नेचर, भगवान नेचर से बंधा नहीं है, भगवान प्रकृति से बंधा नहीं है, एंड बट डिस्टिंक्ट एट सेपरेट फ्रॉम इट, है ना, है ना। भगवान क्या क्या कहते हैं कि भगवान प्रकृति से बंधा नहीं है, बट डिस्टिंक्ट, है ना, एंड द सेपरेट फ्रॉम इट, वो उससे सेपरेट फ्रॉम इट है। ही इज नॉट मेंशन्ड एज अ तत्व, ठीक है। इन द क्लासिकल सांख्य, सांख्य योग में ईश्वर नहीं है ना, आपने देखा सांख्य योग में ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है। सांख्य योग में कॉन्शियसनेस सोल है एंड द पुरुष, प्रकृति है, तो पुरुष एंड द प्रकृति। तो वो कहते हैं कि ही इज नॉट मेंशन इन द तत्व इन द क्लासिकल सांख्य, इन द भगवद गीता ही इज द सेंटर फॉर सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवद गीता में ईश्वर ही एक ऐसा तत्व है
जो सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सभी सोर्स का सेंटर है। एंड यू कैन नॉट मिस हिम बिकॉज ही इज प्रेजेंट इन द स्क्रिप्चर थ्रू आउट एज द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट, द सोर्स, द पर्पज एंड द टीचिंग इटसेल्फ। कितनी अच्छी बात है। तो यू कैन नॉट मिस हिम बिकॉज, आप उसको अलग से है उसको वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रेजेंट है, वो हर जगह, वो सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, सोर्स में, पर्पस में, आपके टीचिंग इटसेल्फ में, है ना, आप सेल्फ की टीचिंग कर रहे हैं, सब जगह वो ईश्वर तत्व है। इन द सेकेंड चैप्टर ही इज एड्रेस्ड बाय द अर्जुना एज अ मधुसूदन, डिस्ट्रॉय ऑफ हनी और डिल्यूजन, ठीक है। एंड द भगवान इज रिप्रेजेंट गॉड एंड ऋषिकेश लॉर्ड ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द सेंस, ठीक है। तो है एज अ मधुसूदन, तो मधुसूदन यहाँ पे इट इज अ नेम ऑफ द लॉर्ड कृष्णा एंड द भगवान कृष्ण, भगवान इन प्लेडेंट गॉड एंड द लॉर्ड ऑफ ऑर्गन ऑफ द ऋषिकेश जैसे शब्द आए हैं उनके लिए, है ना। ही इज ऑल्सो इनडायरेक्टली मेंशन्ड इन द वर्स 16 in the impressible eternal reality sat which was witnessed by seeds, है ना, दृष्टा, and in the 17th as the prevailing, है ना, impressible, that is the verse 72, the highest state of the Brahman in mentioned, ठीक है। मैंने यहाँ पर श्लोक भी, संख्या भी मेंशन कर रखी ताकि आपको भगवत गीता में कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो यदि यदि भगवत गीता मेरे पास अभी ओपन है और हम यदि इसकी बात करें तो हम 72 नंबर के श्लोक को समझे कि 72 नंबर का श्लोक क्या है। तो 72 नंबर का श्लोक हम लोग देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमुह्यति स्थित त्वयाम मंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। मीन्स हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति में ही होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त कर जाता है। इट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म आनंद है ना, ये ब्रह्म आनंद इज वेरी वेरी इनक्रेडिबल एंड यूनिक स्टेटमेंट गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा। वो आनंद वो नहीं है कि जो आज के समय में हम लोग यूज करते हैं कि हाँ पिज्जा खा लिया आनंद आ गया। आनंद इतना सस्ता नहीं है, है ना। तो ये कोई फूड इंटेक करना आनंद लेना, किसी के साथ बैठ के सुनना आनंद का, इट इज नॉट आनंद, इट इज सम स्पेसिफिक टेम्परेरी प्लेजर्स of the body and the mind. Anand is the subject of the Brahma, so it's called a Brahma, है ना। So Brahma Nirvanam. So यहाँ पर बात करते हैं delusion and attain absorption in the Brahma, ठीक है। और एक चीज और हम लोग देखेंगे, यदि कोई ब्रह्म को अटेन कर लेता है तो उसका कैसा है। तो विहाय कामान्य, आगे का है विहाय कामान्य, एक बहुत अच्छा आपके सिलेबस में पॉइंट है, नोट कर लीजिए। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनलाइटेंड ब्रह्मन, जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, अटेन द ब्रह्म, उसका नेचर कैसा है। सो विहाय कामान्य सर्व अनपुमाक्षरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति, ठीक है। तो शांतिमधिगच्छति, जो पुरुष कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, ठीक है, ममता रहित मीन्स डिटैचमेंट, अहंकार रहित ईगोलेस और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है। अतः वही शांति परम पद है, वही ब्रह्म है। सो इन 71, सो राइट डाउन कर लीजिए 71, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनलाइटेंड योगी ऑल्सो। हम लोग और भी देखेंगे, और भी बहुत सारे सिम्टम है, बहुत सारे फीचर्स भगवान ने बताए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगी की, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसको समझते हैं, ठीक। फिर क्या है यहाँ आगे के कंसेप्ट में, ये तो ब्रह्म की बात भगवान कृष्ण 71 श्लोक में, 72 श्लोक में कहते हैं, ठीक है। सो 71 एंड 72, तुम एशाम ब्राह्म स्थिति पार्थम नैना प्राप्त विमृति। So it is the state of the Ishvara, and in Bhagavad Gita the concept of Ishvara and the Brahma is the absolute manifesting, controlling, the ruling entity.
Yeah, it is not related to your soul, it is not related to your, all the things like a prakriti, and so it is not bounded by nature, it is separate from entity, separate. So that's, and now second things, the soul. We will also describe in elaborative form of the soul. Tomorrow we'll discuss the concept of soul and the characteristics of the soul also, है ना? So only today we focus only the conceptual analysis of the soul, कि what is the verses and what is the concept of soul described in the Bhagavad Gita. So now second element, second tattva, it's called Atman. First is the Brahma, second is the Atma. So the soul of the self mentioned in the verse 18 as the one who resides in the body and who is eternal, indestructible and immeasurable. जो इस बॉडी में रिसाइड है, रहता है, और कैसा इटर्नल है ना, इंडेस्ट्रक्टिबल एंड द इमेजरेबल है ना, इमेजरेबल है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, वो क्या है, सोल. लाइक ब्रह्मन, ब्रह्म की तरह ही है, द सेल्फ इज ऑल्सो इज प्योर, इटर्नल एंड द इनफाइनाइट रियलिटी. ठीक है. सो क्या कहते हैं, सोल क्या है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्रह्मन, है ना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्रह्मन है, ये ब्रह्म की तरह है. सो इट इज अ जीवात्मा. सो इन भगवद गीता इट्स कॉल्ड अ जीवात्मा क्षेत्रज्ञ. So in the self also pure eternal, and however unlike the former he becomes subject to the cycle of birth and death in the mortal world, and this is the responsible for your death and the birth. So जो जन्म और मरण बार बार हो रहा है हमारा, है ना, वो आत्मा की वजह से है ना. आत्मा जो है, आत्मा की वजह से हम अपना शरीर बदल रहे हैं बार बार, बट आत्मा का ना बर्थ है ना डेथ है ना, इटर्नल इनफाइनाइट रियलिटी है, ये न तो जन्म लेती है न मरती है. हम लोग कल की क्लास में देखेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आत्मा. एंड इन द वर्स ऑफ 19 ही इज डिस्क्राइब्ड एज द वन हु नाइदर किल्स और द नॉट किल्ड, ना तो वो किसी को मारेगी ना किसी के थ्रू मरती है. ठीक है. एंड नेक्स्ट वर्स ही इज डिस्क्राइब्ड एज वन ही इज द नाइदर बॉर्न ऑन सब्जेक्ट टू दैट, ना तो ये जन्म लेती है ना, ना तो किसी के द्वारा जन्म है ना, इसका जन्म होता है ना खुद जन्म लेती है, बिल्कुल नहीं. एंड हु वाज नेवर नॉन एग्जिस्टेंट इन द पास्ट नॉर विल एवर इन द फ्यूचर, है ना. ठीक है. तो जो ऐसा नहीं है कि आप पास्ट में आपकी आत्मा कुछ और होगी, 18 साल या 20 साल बाद हमारी आत्मा कुछ और हो जाएगी, नहीं. इसका पास्ट और फ्यूचर्स का जो टाइम जोन है, इट इज अ फ्री फ्रॉम द ऑल द टाइम जोन ऑफ द, है ना, दिस स्पेस, द पास्ट एंड द फ्यूचर. सो आत्मा कैसी है? सो आत्मा के नेचर भी हम कल अच्छे से देखेंगे. अभी तो कंसेप्ट समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू भगवद गीता जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, उसकी. ठीक है. नाउ सेकंड थिंग इज द बॉडी, शरीरम. भगवान शरीर की बात करते हैं. सो बॉडी इज नॉट अ तत्व बट अ कंपोजिट ऑफ सेवरल तत्व, है ना. तो बॉडी तत्व नहीं है, लेकिन ये कई सारे तत्व का कंपोजिशन है. जैसे इसमें इंद्रियां भी हैं, इसमें माइंड भी है, इसमें इंटेलेक्ट भी है, इसमें ईगो भी है, इसमें ग्रॉस एलिमेंट भी है, महाभूत भी है, सबटल एलिमेंट भी है. तो ऑल द एलिमेंट इन, है ना, इन ऑलरेडी कंसीडर इन द बॉडी. सो ये कैसा है? तो ये है तत्व उस तरीके से नहीं है ना, जैसा ब्रह्म और आत्मा है. ठीक है. इन अ सबसिक्वेंट चैप्टर इट इज डिस्क्राइब्ड एज द फील्ड ऑफ द प्रकृति, क्षेत्र. मैंने अभी बात की ना, क्षेत्र, और इसमें रहने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ. ज्ञा मीन्स टू नोवर, जो क्षेत्र को जानता है वो नोवर है, और ये प्रकृति इसको क्षेत्र कहते हैं. इसलिए इस बॉडी को भी हम, इस शरीर को भी हम क्षेत्र कह रहे हैं, है ना, ये क्षेत्र है ना. एंड विच इज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, जिसको हम आसानी से बदल सकते हैं. एज वेयर इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द सिटी ऑफ द 9 डोर्स. ये जो है नव द्वार का शरीर है, नव द्वार का शहर है. कहते हैं नव द्वारे, 9 द्वार है हमारी बॉडी में. ठीक है. तो 9 द्वार कौन कौन से? 9 होल्स, 9 गेट, है ना. आपकी आई 1 2, ईयर, ठीक है ना, 4 माउथ,
ठीक है, सहस्त्रार 5, उसके बाद धीरे से जैसे आएंगे तो 5, उसके बाद नेवल 6 है ना, उसके बाद जेनाइटल रीजन 7, 8 रीजन एनल रीजन एंड द 9 इन फीमेल वेजाइनल रीजन है ना, इट्स कॉल्ड अ नवम द्वार। सो ये 9 दरवाजों का जो शरीर है जो जर्नी करता है ना, ब्रह्मरंध्र टू मूलाधार, मूलाधार टू ब्रह्मरंध्र। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है, सो soul reside as in lord of controller, unlike the self the body is impure, destructible and subject to change, aging, sickness and death। तो हमारे बॉडी में जो भी इम्प्योरिटी है, डिस्ट्रक्टिबल थिंग्स है, सब्जेक्ट टू चेंज है, एजिंग है, सिकनेस है, डेथ है, ये कहाँ है, ये शरीर में है। एंड हेंस लॉर्ड कृष्ण कंपेयर इट टू क्लोथ वॉर्न by the soul at the time to each birth and the discarded at the end of it। तो भगवान इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, इट इज लाइक अ क्लॉथ, इट इज लाइक अ क्लॉथ, इट इज लाइक अ सम है ना, रेंट हाउस। तो ये समय के साथ क्या है, चेंज होता जाता है ना, बर्थ के साथ बदला और दूसरे शरीर में आत्मा जाती है या दूसरे शरीर का इंतजार करती है। तो द बॉडी इज मैनिफेस्ट इन द बिगनिंग, manifest in the middle, and when the self remains embodied, okay, and the become unmanifest again when he attain liberation, okay। So in the mortal world in manifest before the birth, manifest during the soul existent upon the है ना, upon earth as a being, and become unmanifest again when it persists upon the death, ठीक है। तो हम कैसे हैं, तो हम जन्म से पहले तो हम अनमैनिफेस्ट हैं, लेकिन जैसे हमारा जन्म होता है मैनिफेस्ट हो जाते हैं। लेकिन दोज हु आर practicing of the yoga, those who are move in the pathway of the yogic wisdom, he is है ना, with the practice of he know about the structure of the body, what is the body, what is the mind, what is the soul, what is the intelligence, and he make a separate, he can able to separate from each other है, तो वो कर सकता है। तो वो चीज़ों को जैसे जैसे वो लिबरेट हो जाता है तो वो फिर अनमैनिफेस्ट भी हो सकता है, वो मुक्त भी हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द मोरल इज द सिंस बॉडी इज द परशिबल एंड द सोल इज द इम्परशिबल, वन शुड नाइदर फियर डेथ नॉर ग्रीव फॉर दो हु डाई, है ना। इसीलिए जो लोग की डेथ होती है, जो लोग गुजर जाते हैं, उनके बारे में ना तो हम बहुत तकलीफ करते, ना सोचते हैं, ना बहुत है ना तमाम चीज़ें। तो नाइदर फेयर डेथ नॉर ग्रीफ फॉर दोज हु डाई, ठीक है। तो लेकिन भय तो होता है क्योंकि शरीर छूटता है, शरीर में है तो एक जो भय है वो तो बना रहेगा। लेकिन जो ग्रीफ की बात हो रही है, शरीर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसलिए शरीर का कोई ग्रीफ करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जो एक और अच्छा कंसेप्ट है इंटेलिजेंस, जो ये मेन है, यहाँ भगवान क्या कहते हैं, तो व्हाट इज द बुद्धि। सो इन सांख्य डॉक्टराइन कपिल recognize buddhi as the highest tattva of the prakriti, or you all know that na, in the first vikar of the prakriti and the purush is the buddhi, second is the ahankar, third is the mind. So buddhi is the first highest tattva of the prakriti which manifests in the world as a mahat and in the individual body of a being in buddhi, ठीक है, or discriminating intelligence। So it is said that intelligence is the closest to the self in the real of the प्रकृति, ठीक है। तो इंटेलिजेंस जो है वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक है। यदि आपको प्रकृति को समझना है तो इंटेलिजेंस से दोस्ती करिए। तो इंटेलिजेंस की समझ यदि आपके अंदर होगी तो आप अपने नेचर को भी समझना शुरू करेंगे। इट इज़ इन इंटेलिजेंस दैट द लाइट ऑफ सोल शाइन्स, क्योंकि इंटेलिजेंस पे आत्मा का प्रकाश पड़ता है, पहला तत्व है ना। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, इंटेलिजेंस है आत्मा के। तो यदि आपको आत्मा की आवाज़ सुननी है तो इंटेलिजेंस के ही थ्रू सुन पाएंगे। जो लोग इस तरीके के शब्द यूज़ करते हैं, दिल की सुनो, दिल की सुनो, दिल की सुनो, तो दिल की सुनना का मतलब ही होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि, महत की सुनो, या दिमाग की सुनो, दिमाग की सुनो। ज़्यादातर लोग दिल और दिमाग में आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो दिमाग का मतलब वो, यहाँ दिमाग इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको हम उर्दू में ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन इज द
इट इज द हार्डवेयर ऑफ द इंटेलिजेंस, है ना, इट इज द हार्डवेयर ऑफ द इंटेलिजेंस, इट इज द हार्डवेयर ऑफ द माइंड। लेकिन बुद्धि जो है वो दिमाग से भी ऊपर है, ठीक है, बुद्धि जो है वो दिमाग की भी ऊपर है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। तो यदि आपको बुद्धि को समझना है, दिल की आवाज़ जो है वो बुद्धि की रियल महत्व की आवाज़ है, उसको सुने, है ना। व्हेन इंटेलिजेंस इज प्योर विद द predominance of sattva, the light of self shine brightly without any discoloration and disfiguration. Hence, Lord Krishna dedicates half of the second chapter to teach Arjuna how to use the intelligence to stabilize his mind and see things clearly so that he can overcome the delusion, sorrow, and duality and do his duty with the equanimity. It's very important. So, Lord Krishna is described very beautifully the concept of the intelligence, how to promote and how to refine your intelligence, and what is the role of intelligence for your progress, promotion, and the excellence, achievement of your excellence. So you see things clearly so that you can overcome the delusion, sorrow, and the duality, and do his duty with the equanimity. तो ये सारी चीजें एक ही काम से हो पाएंगी, बुद्धि से, ठीक है। तो यदि आपको सौरों पे म्यूट कर लीजिए कौन। यस, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। एक म्यूट कर लीजिए कौन है। सुरभि माइक ऑफ करो। मातो को मेरा काट लो दिया। कौन कर नाइस का मीटिंग के मातो को मेरा मैं कौन मेरे को तो स्क्रीनशॉट आया है तो मैंने ही भेज दिया है। क्या हो गया भाई? तू मम्मी को बोल। फोन कर दिल्ली स्कूल्स टू रिओपन। हां वो तो ठीक है, फोन कर ले तू। तो इस तरीके से बुद्धि का जो कंसेप्ट है ना, इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रेजेंट करते बहुत बेहतर तरीके से, कि हमारी तकलीफ का केवल एक ही कारण है कि हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर रहे। सो डिल्यूजन, सॉरो एंड द ड्यूअलिटी इट्स हैपनिंग, ये जो गड़बड़ हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है? तो ये बुद्धि की वजह से। बुद्धि अवेक नहीं है, बुद्धि इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस है नहीं, इंटेलेक्चुअल विजडम है नहीं, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस है नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे साथ बनेंगी। तो आप देख लें कि सोसाइटी में आज जितने भी दुखी तकलीफ वाले लोग घूम रहे हैं वो कौन से लोग हैं? तो वो ऐसे ही लोग हैं, इसी तरीके की, इसी कैटेगरी के लोग हैं। तो भगवान बुद्धि को इस तरीके से बता रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज द ईगो, अहम। So ego is the self essence of the feeling that I am this or that, or have is this or that. So it is a feeling of existence and the feeling of that things कि मेरे पास ये हूँ, मैं वो हूँ। The pure self is without attribute, है ना। तो pure self कैसा without attribute? The ego is arise from it is a projection and the acquire attribute such as the name of the fine, है ना। तो जब हम प्योर हैं, हमारे अंदर पहले कुछ ऐसा नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम इस सोसाइटी में आते हैं, इस दुनिया में आते हैं और हम चीज़ों को लर्न करना शुरू करते हैं, चीज़ों का एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, तो हम चीज़ों से अपने आप को एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमने पहले भी कहा ना, हम शुरू में कैसे तो बहुत प्योर लाइट होते हैं, लेकिन जैसे हम समाज में आते हैं, दुनिया में आते हैं, तो जो भी चीज़ें हमारे, है ना, हमारे चित्त में पड़ती हैं, हमारे माइंड में पड़ती हैं, धीरे 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 एक लेयर्स बनाना शुरू कर देती हैं। और वो वो जो लेयर्स हैं, उस कर्टन, वो जो कर्टन है, उन कर्टन का रिफ्लेक्शन जो अभी सीधे आ रहा था, परमात्मा का सीधे रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ रहा था, मन पे, इंटेलिजेंस पे, अब क्या हुआ, उन मन पे हमने कर्टन बनाना शुरू कर दिया। तो अब वो सीधे ब्रह्मन का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा है हमारे अंदर ब्रह्मन का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये तकलीफें होने को मिल रही हैं और हम तकलीफ में आ जाते हैं। सो ईगो क्या है? तो ईगो जो आपको रॉन्ग आइडेंटिफाइड कराता है या आपको फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कराता है, आई एम दिस, आई एम दैट, आई हैव दिस एंड और दैट। सो इट इज द
है ना, इल्यूजन फ्रॉम दैट, एंड द सेल्फ कॉन्शियस इज प्योर। सेल्फ कॉन्शियस तो प्योर है, लेकिन ये सारी चीजें किस तरीके से इम्प्योर। सो in the classical Sankhya Yoga, the ego is identified as the part of the internal organ. Along with the mind and intelligence, it constitutes the higher tattva next to intelligence. So in second chapter, ego is not directly mentioned, but egoism is mentioned the verse 71, reference to the person who has stabilized his mind and intelligence and entered his highest state, है ना। तो जो 71 नंबर का हमने श्लोक अभी पढ़ा भी, जिसमें भगवान क्या बात करते हैं, तो कहते हैं ना, एशाम ब्राह्मी स्थिति, जो व्यक्ति जो है ब्राह्मी स्थिति में प्राप्त हो जाता है, मतलब ब्राह्मी स्थिति मीन्स व्हाट दैट, तो हाईएस्ट स्टेट मीन्स स्टेबलाइज हिज माइंड एंड इंटेलिजेंस। So stabilize the mind and intelligence, and with ego indirectly mention the ego concept. Indirectly, not directly says, indirectly mention the ego means your internal organ, your internal पार्ट है ना, जो आपका बॉडी का इंटरनल पार्ट है, जिसको इंटरनल कहते हैं वो, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन जो है एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो ये कैसा है, यदि वो स्टेबलाइज हो जाए तो वो ईगो है ना वो भी बैलेंस हो सकता है। तो यदि ब्रह्म स्थिति में हम स्टेबल हो जाएं तो हमारा ईगो भी बैलेंस हो जाए, हमारा इंटेलिजेंस भी बैलेंस हो जाए, और हमारी माइंड भी जो है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब है ना, इट इज़ अ माइंड, एंड द माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल डिस्टर्बेंस एंड द इनस्टेबिलिटी एज द लॉर्ड ऑफ द सेंस. So it is also responsible for the activities of the sense. Indeed, the central purpose of the Bhagavad Gita is how to stabilize the mind and engage spiritual liberation. So अब ये वो पॉइंट है, अब ये वो तत्व है जो पूरी भगवद गीता का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। यदि आपसे कोई पूछे कि भगवद गीता ऑफ अट्रैक्शन क्या है, भगवान कृष्ण किसकी बात करते, तो भगवान कृष्ण टॉक अबाउट द माइंड, and in the symbolization and the indication of the Arjuna is the mind. We have already taught in yesterday to yesterday, है ना, मैंने बताया था कि भगवान कृष्ण क्या है, तो भगवान कृष्ण इज द जीवात्मा, इज द परमात्मा, है ना, भगवान इज कृष्ण इज द गॉड, तो अर्जुन इज द माइंड. सो इज द डायलॉग बिटवीन द माइंड एंड द सोल, है ना. सो अर्जुन इज द सिंबल ऑफ द माइंड, और माइंड कैसा है, सोर्स ऑफ ऑल डिस्टर्बेंस एंड इंस्टेबिलिटी. तो जो भी हमारे अंदर इनस्टेबिलिटी है, डिस्टर्बेंस है, वो किसकी वजह से, माइंड की वजह से. एज अ लॉर्ड ऑफ द सेंसेस, सभी सेंसेस में ये सबका लॉर्ड है, बड़ा है, ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस. सो इंडीड द सेंट्रल पर्पज ऑफ द भगवद गीता इज हाउ टू स्टेबलाइज द माइंड एंड एंगेज इन स्पिरिचुअल लिबरेशन. तो भगवद गीता के जो डिस्कोर्सेज हैं, भगवद गीता के जो लेसन हैं, वो क्या कहते हैं कि कैसे हम माइंड को स्टेबलाइज कर पाएँ और कैसे हम लिबरेशंस की तरफ कर पाएँ, कैसे हम, है ना, अपने पर्पस को जान पाएँ. ये जो माइंड को कंट्रोल करने की बात की है, तो जब मन कंट्रोल होगा तभी आप लिबरेशंस और, है ना, स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं. एंड द क्लासिकल सांख्य योग रिगार्ड्स द माइंड, मनस, इन द है ना, रिपोजिटरी ऑफ थॉट, इम्प्रेशंस एंड द मेमोरी. तो क्लासिकल सांख्य योग क्या कहता है कि मन कैसा है, तो मनो अध्यवसाय, है ना. तो मन के अंदर क्या है, तो मन के अंदर ही ये तमाम जो बातें हैं, बुद्धि अध्यवसाय की बात है. तो मन के अंदर क्या है, तो मन के अंदर ही मेमोरीज हैं, मन के अंदर ही क्या इंप्रेशंस हैं, संस्कार हैं, और इस जो भी थॉट्स हैं वो सारा कहाँ है, तो ये माइंड के अंदर ही है. सो वाइल रेशनैलिटी बिलोंग द हायर माइंड और इंटेलिजेंस, ठीक है. तो ये क्या कहते हैं कि हमें अपने माइंड और इंटेलिजेंस में रेशनल, है ना, एक रैशनल बैलेंस लेके सीखना पड़ेगा, और वो योग की प्रैक्टिसेस से ही पॉसिबल है. सो द सेकंड चैप्टर ऑफ द भगवत गीता, है ना, द सेकंड चैप्टर ऑफ द भगवत गीता बिगिंस द अर्जुना सॉरोफुल स्टेट ऑफ द माइंड. भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में अर्जुन की स्टेट कैसी है, माइंड की स्टेट सॉरोफुल है, तकलीफ में, सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस,
स्ट्रेस की कंडीशन में, डिप्रेशन कंडीशन में, अनस्टेबलाइज। और भगवान क्या कर रहे हैं? द पर्पस ऑफ कृष्णा टीचिंग टू हेल्प हिम स्टेबलाइज हिज माइंड। भगवान क्या कर रहे हैं कि भगवान उसके अनस्टेबल माइंड को स्टेबलाइज करने के का एफर्ट कर रहे हैं, एंड द फ्री इट फ्रॉम द डिजायर, अटैचमेंट्स, पैशंस, ड्यूअलिटीज, द डिल्यूजन, सो दैट द कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कर्मा, रिबर्थ एंड द सफरिंग। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल लेसन इज द मेंशन। तो भगवान उनको इसी जो मन उसको डिजायर, जिस मन की वजह से वो डिजायर में है, आकांक्षाएं हो रही हैं, अटैचमेंट में है, पैशंस में है, ड्यूअलिटीज में है ना, डिल्यूजन में है, वो भगवान भ्रम दूर करना चाहते हैं ताकि वो कर्म, रिवर्थ और सफरिंग के बंधन से बाहर आ जाए। So according to the original Sankhya, the mind is the third highest tattva of the body. Third highest tattva of the body, and the Yoga Sutra define the purpose of yoga is the separation of the modification of the mind. योग सूत्र भी क्या करता है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः की बात करता है। The separation and the modification of the mind, it is the basic purpose of the Yoga Sutra, and the nuclear and the center of attraction, and center of attraction in Yoga Sutra is also mind. तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स बनाए गए हैं, उन सभी स्क्रिप्चर्स का एक ही मोटो है, और वो है क्या? वो है मन। मन को कैसे आप स्टेबलाइज करें, है ना? मन को कैसे आप स्टेबलाइज करें, मन को फ्री फ्रॉम पेन, फ्री फ्रॉम लिबरेशन, फ्री फ्रॉम सफरिंग, फ्री फ्रॉम अनदर थिंग्स, इनसे कैसे बाहर लेके जाएं। ठीक है। He suggested that the mind can be stabilized and freed from the modification by the cultivating the discerning wisdom of the distinguish the soul from the body and by overcoming desire and the attachment। ठीक है। तो मन का ही यदि आपको कंट्रोल होगा, मन की ही स्थिति यदि ठीक तरीके से काम करेगी, तब आप अपने डिजायर और आप अपने अटैचमेंट से आप विजय हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। हमने आज बेसिक एंटाइटीज, बेसिक एलिमेंट को देखा, है ना, और उस एलिमेंट में सांख्य योग के ही एलिमेंट हैं। तो सांख्य योग भगवत गीता में किस तरीके से समझ में आ रहा है लोगों को, है ना, लोग किस तरीके से सांख्य की आइडियोलॉजी को भगवत गीता में देखते हैं, आज की क्लास हमने थोड़ी सी देखी है। आगे भी इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद साथ साथ कंसेप्ट पहले सोल में चलेंगे। इन्हीं बात के साथ शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि पराशुभ, यद भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं कल और इस टॉपिक को फिर आगे देखेंगे। थैंक यू सर। Thank you. You can leave now.